मैं डॉक्टर राजेश यादव सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, NMMS परीक्षा में हिंदी के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए आज हम हिंदी के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, सुदामा चरित कविता के रचयिता कौन हैं? 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक से लगभग ये सवाल लिए जाते हैं हिंदी के। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि सुदामा चरित कविता के रचयिता कौन हैं? पहला सूरदास, दूसरा निर्मल वर्मा, तीसरा नरोत्तम दास, चौथा सुभाष गाताड़े। आप अपनी तैयारी परख भी सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं जब तक मैं उत्तर बताऊं, और बाद में अपने उत्तर की पुष्टि भी आप कर सकते हैं। सही उत्तर है सुदामा चरित के रचयिता है नरोत्तम दास। आगे बढ़ते हैं। बस की यात्रा रचना के लेखक कौन हैं? बस की यात्रा, आपने यदि पाठ पढ़ा होगा निश्चित रूप से आप उत्तर बता सकते हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और सही उत्तर है हरिशंकर परसाई। ख ऑप्शन है हमारा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है, दिनकर जी ने भगवान के डाकिए किसे कहा है? पाठ आया है भगवान के डाकिए, कविता है, उसमें दिनकर जी ने, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है भगवान के डाकिए, उसमें इन्होंने भगवान के डाकिए किसे कहा है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। हवा और धूप, पानी और पहाड़, पेड़ और नदी, पक्षी और बादल। सही ऑप्शन है हमारा घ, पक्षी और बादल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस पाठ से ये प्रश्न लिया गया है। भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? बोलती फिल्म मीन्स पहले जो फिल्में होती थी वो मूक होती थी, आवाज़ नहीं होती थी, बिल्कुल मूक फिल्में होती थी, जिनको गूंगी फिल्में कह सकते हैं। पहली बार इस फिल्म से साउंड सिस्टम शुरू हुआ था फिल्मों में, और वो हमारी पहली फिल्म थी आलम आरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का शब्द है, 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें 3 शब्द अशुद्ध हैं और चौथा जो शब्द है वो शुद्ध है। देखें कौन सा है। उज्ज्वल गलत है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये शुद्ध होता। आशीष हमारा सही जो ऑप्शन है वो है आशीष, ख। आशीर्वाद इस तरह लिखा जाता है, आशीर्वाद, और अर्पित लिखा जाता है, ये शुद्ध होता है अर्पित। तो हमारा सही उत्तर होगा ख, आशीष। अगला प्रश्न है, असी का पर्याय है। अब पर्याय का पता होने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि असी शब्द का अर्थ क्या है। अगर अर्थ हमें पता है तो आराम से ढूंढ सकते हैं। असी का अर्थ है तलवार। अब ऑप्शन देखते हैं एक एक। कपि, कपि का अर्थ है वानर या बंदर। आराम, आराम का अर्थ होता है बगीचा या आराम करना। भाल का अर्थ होता है माथा या मस्तक। तो तीनों ऑप्शन नहीं है, हमारा सही उत्तर है गै, खड़ग। खड़ग का जिसका अर्थ है तलवार, असी। अगला हमारा प्रश्न है मुहावरे का है। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? हवन करना, आग में घी डालते हैं, हवन करना, केवल कल्पनाएं करना, क्रोध को बढ़ाने का कार्य करना, मुसीबत के समय उपाय खोजना। सही उत्तर है क्रोध को बढ़ाने का कार्य करना।
उसको कहते हैं आग में घी डालना। निम्नलिखित में से उदक का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब है 3 शब्द हैं जो उदक के पर्याय हैं। अब उसी तरह अब हमें उदक का अर्थ पता होना चाहिए और फिर इन सब का अर्थ पता होना चाहिए। सलिल, सलिल का अर्थ होता है जल। तोय, तोय का अर्थ होता है जल पानी। नीर, नीर का अर्थ होता है जल या पानी। और उदक का अर्थ होता है जल या पानी। तो समझ गए होंगे उत्तर कौन सा है। ख अली, और अली का अर्थ होता है भ्रमर या भंवरा, षटपद अली। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में उर्वर का विलोम शब्द है। उर्वर, उर्वर का अर्थ होता है उपजाऊ। उर्वर का अर्थ होता है उपजाऊ। अगर हमें अर्थ पता है तो आधा काम हो जाएगा। और विलोम होगा बंजर। चलिए, विलोम का हमें पता हो गया। अब इनका अर्थ देख लेते हैं। तिमिर का अर्थ है अंधेरा या अंधकार। अनुज, अनुज का अर्थ है छोटा भाई, छोटा भाई। और अग्रज कहते हैं बड़े भाई को। विज्ञ, विज्ञ को अर्थ, विज्ञ का अर्थ होता है विद्वान या ज्ञाता, विद्वान या ज्ञाता। तो सही आंसर होगा घ बंजर। जिसमें जानने की इच्छा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसमें जानने की इच्छा हो उसको कहते हैं वाचाल। नहीं, बिल्कुल नहीं। वाचाल का अर्थ होता है बहुत अधिक बोलने वाला। विदूषक, विदूषक का मतलब होता है लोगों को हंसाने वाला। जिज्ञासु, जिसमें जानने की इच्छा हो। अरे वाह, ये तो हमारा उत्तर आ गया ग। हमारा सही उत्तर है ग। नश्वर, जिसका नाश होना निश्चित है, वो नश्वर, विनाशशील कह सकते हैं। कृतघ्न, कृतघ्न कहते हैं जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, उसको कहते हैं कृतघ्न, जिसको एहसान फरामोश कहते हैं। और इसका विलोम होता है कृतघ्न का कृतज्ञ। कृतघ्न का विलोम है कृतज्ञ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने। अश्व का पर्यायवाची शब्द है। अश्व का पर्यायवाची शब्द। 4 ऑप्शन हमारे सामने। हस्ती, जिसका अर्थ होता है हाथी। घोड़ा, सूत, सूत का अर्थ होता है सारथी, घोड़ा जानते ही है। मीन का अर्थ है मछली। अब अश्व का पता है तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर है ख घोड़ा। अश्व का अर्थ है घोड़ा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। प्रशासन, निमित्त, अतिथि, जगन्नाथ। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही उत्तर है हमारा घ जगन्नाथ। जगत प्लस नाथ संधि करके बनता है जगन्नाथ। अब इनको शुद्ध कैसे लिख सकते हैं हम, एक एक शब्द को देखते हैं। इसको लिखने के लिए प्रशासन, प्रशासन, निमित्त, निमि आधा तय और तय, निमित्त, अतिथि, ये है सही। तीनों शुद्ध, चारों शुद्ध हो गए। आगे बढ़ते हैं। बहुत दिनों बाद दिखाई देना को दर्शाने वाला मुहावरा कौन सा है। आंखें चार होना, यानी आमना सामना होना। जब 2 आदमी आमने सामने मिलते हैं तो 2 की 4 आंखें हो जाती हैं, 2 आंखों से 2 आंखें मिल जाती हैं, तो उस आमना सामना होना कहते हैं 4 आंखें चार होना। कलेजा ठंडा होना, आराम मिलना, मन में शांति होना, पो बारे होना, आनंदी आनंद होना। और ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। सही उत्तर है ख, ईद का चांद होना। अगला प्रश्न है हमारा, बिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय का प्रश्न है, तो बिकाऊ जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है। उ, आउ, काऊ या उ। तो बिकाऊ
आउ शब्द है, आउ प्रत्यय है इसमें। ख ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 4 शब्द हैं, अनुज, अनुगामी, अनपढ़, अटल। चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं आराम से। अनुज है, अनुज में उपसर्ग है अनु, जो कि ए नहीं है। अनुगामी में भी उपसर्ग है अनु, जो कि ए नहीं है, अनु है। अनपढ़ में है अन, जो ए नहीं है। तो अटल में है ए उपसर्ग, तो हमारा सही आंसर होगा ग। अगला प्रश्न है, सुरेश खिलाड़ी पिता का पुत्र है। वाक्य में रेखांकित पद है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण। इस वाक्य में जो खिलाड़ी शब्द है, खिलाड़ी किसके लिए आया है? ये पिता के लिए आया है, खिलाड़ी पिता, यानी ये पिता की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण शब्द है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कायरता दिखाना अर्थ को दर्शाने वाला मुहावरा है। कायरता दिखाना, चूड़ियाँ पहनना, बिल्कुल सही आंसर है कै। चूड़ियाँ पहनना, कायरता दिखाना। घड़ों पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। खरी खरी सुनाना मतलब सही सही कह देना। गाल फुलाना मतलब नाराज हो जाना। ये चारों मुहावरों के अर्थ थे और हमारा सही उत्तर है कै। कायरता दिखाना का अर्थ है चूड़ियाँ पहनना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। 3 शुद्ध शब्द है और 1 अशुद्ध शब्द है, वो हमें छांटना है। गीतांजलि शुद्ध है, अहोरात्र शुद्ध है, प्रतिलिपि शुद्ध है, रचयिता अशुद्ध है, रचयिता ये शुद्ध होता है, रचयिता। इसलिए हमारा सही आंसर होगा घ। चौथा जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, यानी 3 अशुद्ध शब्द हैं और 1 शुद्ध शब्द है। तिथि, दवाइयाँ, श्रीमती, ऊर्जा। आप अपना उत्तर लगा सकते हैं और उसके बाद हम देखते हैं। तिथि बिल्कुल सही आंसर है, कै सही आंसर है। अब ये जो गलत है इनको हम देखते हैं। दवाइयाँ, दवाइयाँ ये शुद्ध होगा। ऊर्जा, ऊर्जा होता है, ये शुद्ध होगा। और श्रीमती में श्रीमती ये शुद्ध होगा। चारों शुद्ध हो गए और हमारा सही उत्तर है कै। अगला प्रश्न है, फेंककर चलाए जाने वाला हथियार। ये वाक्यांश है, इसके लिए 1 शब्द होगा। अस्त्र, शस्त्र, पांडुलिपि और निरामिष। चारों शब्दों का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर आपको मिल जाएगा। निरामिष का अर्थ होता है जो मांस नहीं खाता है, जो मांसाहारी नहीं हो उसको कहते हैं निरामिष। पांडुलिपि हाथ से लिखी हुई पुस्तक होती है, उसको कहा जाता है पांडुलिपि। शस्त्र जो हाथ में पकड़कर चलाया जाता है हथियार, जैसे तलवार है, तो उसको कहते हैं शस्त्र। अस्त्र कहते हैं जो फेंक कर चलाया जाता है, उस हथियार को कहा जाता है अस्त्र। जैसे भाला है, तीर है, तो ये अस्त्र की श्रेणी में आते हैं। गोला है। अब आपको उत्तर पता हो गया होगा, हमारे प्रश्न का सही उत्तर है कै, अस्त्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि कविता के रचयिता कौन है? ध्वनि जो कविता है उसके रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन है, महादेवी वर्मा, हरिशंकर परसाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरोत्तम दास। कविता आपने पढ़ी होगी, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। तो ध्वनि कविता के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जी हाँ, सही उत्तर है ग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये कुछ प्रश्न थे वानगी के रूप में,
इसी तरह के प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। आप इसी तरह के और प्रश्नों का भी अभ्यास करें ताकि पेपर में अच्छा प्रदर्शन आप कर सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप चैनल पर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नए अपलोड होने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।